मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं। हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की ये स्पीच के बाद इसका पूरा अनुमान था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जिसमें होम लोन के ऊपर आपको सब्सिडी का लाभ मिलता है, जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी 31 मार्च 2022 को, उसे सरकार रीलॉन्च कर सकती है। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है न्यूज एजेंसी रॉयटर के हवाले से। इसके मुताबिक सरकार बहुत ही जल्द होम लोन पे सब्सिडी की जो अपनी स्कीम है उसे रीलॉन्च करने की तैयारी में है। ये जो स्कीम है वो आने वाले 5 साल तक लागू रहने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई गई है, यानी कि 2023 से लेकर के 2028 तक ये स्कीम लागू रहेगी। और इसमें 5 मेजर चीजें कौन सी है जो यहाँ पर बताई गई है कि जो स्कीम में लागू हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि ये जो स्कीम है उसका बजट होगा 60,000 करोड़ रुपए, यानी कि आने वाले 5 साल में लोगों को ये स्कीम के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। तो ये पहली चीज है। दूसरा कौन सा है यहाँ पर? दूसरा है बेनिफिट्स टू मोर देन 25 लाख फैमिलीज, यानी कि ये स्कीम के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर होम लोन पे सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 60,000 करोड़ रुपए का बजट है और यहाँ पर ये बोला गया है कि एटलीस्ट 25 लाख लोगों को इसका बेनिफिट यहाँ पर मिल पाएगा। यानी कि अल्टीमेटली 25 लाख फैमिलीज ऐसे होंगे कि जिसको अपने खुद के मकान लेने पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट है। तीसरा क्या है? 3 to 6.5% इंटरेस्ट सब्सिडी 9 लाख की लोन के ऊपर और क्रेडिटेड अपफ्रंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कितनी भी अमाउंट की लोन लेते हो, लेकिन आपको केवल और केवल 9 लाख की जो लोन होगी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि वो इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट कितना होगा? तो वो होगा 3% से लेकर के 6.5% तक। और यहाँ पर क्रेडिटेड अपफ्रंट का मतलब क्या है? यानी कि इसमें ये कैलकुलेट किया जाता है कि अगर कोई बंदा 20 लाख की होम लोन लेता है तो उसको कितनी अमाउंट के ऊपर सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा? तो केवल और केवल 9 लाख के ऊपर यहाँ पर सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। बाकी के जो 11 लाख होंगे उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट किया जाएगा कि 9 लाख रुपए की लोन है और अगर यहाँ पर 6.5% तक इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है तो 6.5% यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और 20 साल तक इसको कैलकुलेट किया जाता है। और जो फिगर आती है, यानी कि अगर ये अमाउंट आती है 2.65 लाख रुपीज, तो वो जो 2.65 लाख रुपीज है वो कस्टमर को अपनी होम लोन में विद इन 1 या 1.5 साल में उसको जमा कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं क्रेडिटेड अपफ्रंट। प्रीवियसली जो स्कीम चल रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उसमें भी ऐसा ही था। उसमें भी 3% से लेकर के 6.5% तक इंटरेस्ट सब्सिडी का लोगों को लाभ मिलता था और कहीं ना कहीं 2.67 लाख तक यहाँ पर लोगों को सब्सिडी का फायदा मिलता था। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि आगे भी इस तरीके से इसको कंटिन्यू किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर चौथी चीज क्या बोली गई है? ये चीज जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो प्रीवियसली नहीं था। यहाँ पर यह बोला गया है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर केवल और केवल बिलो 50 लाख की लोन के ऊपर ही सब्सिडी का फायदा दे और 20 साल का टेन्योर यहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए। पहले भी 20 साल के टेन्योर तक ही सब्सिडी का लाभ मिलता था। अगर कोई 25 साल के लिए लोन लेता था तो केवल और केवल 20 साल तक ही उनको सब्सिडी का बेनिफिट मिलता था और उस हिसाब से ही कैलकुलेट करके 2.67 लाख की अमाउंट आती थी। लेकिन अब यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर कोई बंदा 50 लाख के ऊपर की होम लोन लेता है तो उन्हें हो सकता है कि यह सब्सिडी का लाभ ना मिले। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि आने वाले 1 या 1.5 महीने में इसकी डिटेल गाइडलाइन सरकार जारी करे। और मैं चाहता हूं कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन को जरूर से क्लिक करिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट इंपोर्टेंट गाइडलाइंस जारी करेगी उसके रिलेटेड इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम डेफिनेटली आपको देते रहेंगे और वो टाइमली बेसिस पे आपको देते रहेंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि केवल और केवल 50 लाख की होम लोन तक ही यहाँ पर सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा और टेन्योर भी यहाँ पर 20 साल का ही कंसीडर किया गया है। और पांचवी चीज यहाँ पर कौन सी है? फर्स्ट टाइम होम बायर्स, यानी कि ये स्कीम का बेनिफिट केवल और केवल वही लोग ले पाएंगे जो ऑलरेडी अभी भाड़े के मकान में रह रहे हैं, जो अपना पहला मकान खरीदने जा रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये 5 बहुत ही क्रूशियल चीजें हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपके कई सवाल है कि आपने 1 साल पहले ऑलरेडी मकान लिया है और पिछली स्कीम में आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिला, तो क्या ये स्कीम के अंतर्गत आपको लाभ मिल पाएगा सब्सिडी का? हो सकता है कि आपने पिछले 1 साल में कोई अपना नया मकान लिया है और आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी स्कीम थी ही नहीं, तो क्या आप यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा? यहाँ पर मैक्सिमम कारपेट एरिया की लिमिट क्या रहेगी? ऐसी हो सकता है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप जानना चाहते हैं और इसके लिए जब तक गवर्नमेंट इसकी डिटेल गाइडलाइन जारी नहीं करती, ये स्कीम को ऑफिशियली लॉन्च नहीं करती, तब तक यहाँ पर वेट करना हमें पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये होगा हम डेफिनेटली इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपको ये सब्सिडी का जल्द से जल्द और पूरा लाभ मिल पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं।